प्रणाम मित्रों। इमेजिन करो आपने किसी को पावर दिलाने में हेल्प करी, उनको सपोर्ट दिया, उनके लिए वेपन्स भेजे और फिर वही आपके खिलाफ खड़े हो जाए। भाई यही सीन चल रहा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। तो दोस्तों साल है 2025, अक्टूबर में दुरन लाइन के बॉर्डर पे एक क्लैश हुआ जहां दोनों साइड्स ने एक दूसरे पे फायर किया और सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या है। और हर बार की तरह हम कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन को जानेंगे और एक डॉक्यूमेंट्री की तरह इसको कवर अप करेंगे पूरा। एंड इन सिंपल वर्ड, सबसे पहले जानते हैं दुरंत लाइन का बैकग्राउंड। ये बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इस लाइन पे हमेशा टेंशन और मिसट्रस्ट बना रहता है। हिस्ट्री के हिसाब से पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था अफगानिस्तान में पावर कैप्चर करने के लिए, ताकि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरसेक्ट से सिक्योर हो सकें। लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान का मेन कंसर्न है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटी, स्पेशली टीटीपी, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अटैक्स को प्लान करते हैं। ये सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन गया है। अब है साल 2025 अक्टूबर। इस साल में सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ एरिया जैसे काबुल, खोत, पाकटिका और जलालाबाद में एयर स्ट्राइक्स किए, मतलब हवाई हमले। और टारगेट क्या था? टीटीपी का सीनियर कमांडर और उनके हाइड आउट। और इस हमले के जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पे अटैक किए और क्लैशेस 6 से ज्यादा लोकेशन पे रिपोर्ट हुई। दोनों साइड से कैजुअलिटी क्लेम्स अलग हैं। अफगानिस्तान कहता है कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मर गए हैं और 9 तालिबानी फाइटर्स, जबकि पाकिस्तान कहता है कि 23 सोल्जर्स और 200 से ज्यादा तालिबान फाइटर्स खत्म हो गए हैं। दोनों साइड्स अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और जो कंफ्यूजन और प्रोपोगंडा को और बढ़ा रहा है। मतलब भाई अब किसी को यही नहीं पता कि जीता कौन है, बस आपस में बता रहे हैं कि मैं जीता कि मैं जीता। भाई कैसी बचकाना हरकतें है। इस पूरे क्लैश का इम्पैक्ट सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं पड़ रहा, बल्कि सिविलियंस और ट्रेड पर भी हुआ है। मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग जैसे तोरखम और चमन कम्प्लीटली क्लोज हो गया है। इस वजह से अफगानिस्तान के इम्पोर्ट्स रुक गए हैं, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई है और रिफ्यूजीज फंस गए हैं। ट्रेड और ट्रेवल भी बिल्कुल रुक गए हैं और रीजन में इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया है। लोगों के रोजमर्रा के काम भी अफेक्ट हो रहे हैं और सिचुएशन काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू मत समझो। इंडिया, चाइना, ईरान और यूएसए सब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कतार और सऊदी अरेबिया ने दोनों साइड से सीज फायर की रिक्वेस्ट करी है। इंटरनेशनल पावर्स मीडिएशन ऑफर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये बॉर्डर क्लैश सिर्फ लोकल नहीं बल्कि रीजनल और जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी है। पूरे रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और ज्यादा खतरे में आ सकती है। आयरॉनिकली पाकिस्तान ने खुद तालिबान को एम्पावर किया था, अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का प्लान अब एक स्ट्रेटेजिक स्लैब में बदल गया है। ये क्लैश याद दिलाता है कि हिस्टोरिकल अलायंसेस और जियोपॉलिटिकल कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होते। जो पार्टनर आज तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारा एनिमी बन सकता है कल के समय में। ऐसे हमने हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल देख भी रखे हैं। दुरंत लाइन सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि ईगो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन है। तो मित्रों ये था पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के क्लैश का फुल ब्रेकडाउन। बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और पावर का कॉम्प्लेक्स गेम है। ट्रेड रुक गया, बॉर्डर क्लोज हुआ और दोनों साइड्स अपनी विक्ट्रीज क्लेम कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, पाकिस्तान या तालिबान? कमेंट में जरूर अपनी राय बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं ऐसी कॉम्प्लेक्स न्यूज को इजी ब्रेकडाउन करके लाता रहूंगा कलेश जो हुए हैं इस समय। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।